कहानीविद जगत किशोर बरथवाल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको एक ऐसी जगह लिए जा रहा हूँ जहाँ एक शिला पर यानी एक पत्थर पर भोलेनाथ की जटाएं साफ साफ दिखाई देती हैं। क्या आप गए हैं वहाँ? ये पौड़ी से करीब 25 किलोमीटर दूर यानी पाबौ से आगे जो पैठाणी जाने का रास्ता है, वहीं पर यह मंदिर विराजमान है जिसे हम कहते हैं जटेश्वर महादेव मंदिर। यानी जटेश्वर यानी जटा वाले महादेव। यहाँ पर एक ऐसी शिला है जिस पर भोलेनाथ की जटाएं अपने आप उभरती हैं। आप थोड़ा भाव से देखो तो सही। चलिए आपको लिए चलते हैं जटेश्वर महादेव। नमस्कार। आज ये जटेश्वर महादेव का जो ये एक पवित्र मंदिर है, मैं इसके क्या क्या मान्यता है ये आपके बीच बताऊंगा और आप मेरे साथ चलिए। शिव जी की एक अलौकिक मूर्ति है जिसमें भगवान शिव एक पैर में खड़े होकर नृत्य कर रहे हैं और बड़े ही मनमोहक ये मूर्ति बनी है। और यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु इस रास्ते जाते हैं तो यहाँ पे आके भगवान जटेश्वर महादेव के इस मंदिर में जरूर अपना मस्तक झुका के जाते हैं और बहुत एक आस्था का एक ये स्थान है। और यहाँ पे जो भी मन्नत मांगता है कोई श्रद्धालु, उसकी मनोकामना पूरी होती है। अब इस चारों घाटियों के बीच में अब पवित्र जो मंदिर है उसकी तरफ मैं आपको ले जा रहा हूँ। यहाँ पे भगवान शिव का एक बहुत बड़ा एक प्रतीक यहाँ पे है, जो कि स्पष्ट आपको एक पत्थर में जो मूर्ति का रूप होता है, परंतु मूर्ति को छोड़ के ये पत्थर पे ही स्वयं भगवान शिव जटा के रूप में दिखे जाते हैं। और अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखो तो भगवान भोले शंकर की जो जटा है वो पूरी उस एक शिला में दिख रही है और माँ पार्वती के भी दर्शन हो जाएंगे। अगर इस शिला को अगर कोई 2 मिनट अगर ढंग से कोई श्रद्धालु देखता है, मन से देखता है, तो निश्चित रूप से उसको पूरी इसमें भगवान शिव की जटा और शिव जी और माँ पार्वती जी के साथ साथ यहाँ पे गणेश जी का एक छोटा सा दृश्य दिखता है। और यहाँ पे केवल बहुत पहले कई वर्षों माने लगभग 15 साल पहले यहाँ पे केवल एक ये शिला थी और एक पहाड़ है, पीछे पूरा पहाड़ है ये। अब पहाड़ में ये आपको एक यहाँ पे आप देखेंगे शिव जी, भगवान शिव जी की ये चेहरा है और ये पीछे से पूरी जटाएं हैं माँ पार्वती और गणेश जी इसमें विराजमान है। और कहीं ना कहीं जब ये बहुत ही श्रद्धालु यहाँ पे आते थे, बड़ा कष्ट होता था उनको, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर बनाया गया। पर धीरे धीरे यहाँ के क्षेत्र के हमारे ग्राम कलगडी हुए, चिपलघाट हुए, तमाम ग्राम सभा द्वारा यहाँ पे एक भव्य मंदिर के रूप में बनाया गया। और कहीं ना कहीं भगवान शिव का जो ये अलौकिक एक पौराणिक एक स्थान, यहाँ पे पत्थर जो ये शिला के रूप में जो शिला है, इसमें साफ साफ भगवान शिव के साक्षात दर्शन हो रहे, तो ये बहुत पवित्र जगह है और इसकी बहुत मान्यता है। बाहर में शनिदेव का भी मंदिर है। शनिवार को श्रद्धालु आते हैं, शनि महाराज को तेल चावल चढ़ाते हैं, अपनी मान्यता है, अपनी जो भी उनकी मन्नतें होती है मांगते हैं। और ये प्रसिद्ध मंदिर केवल यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये आगे भी और पीछे से इसके पहाड़ है। पीछे भी आप देखेंगे सर, इधर पीछे भी अगर देखना चाहेंगे तो पीछे भी इसका पहाड़ का एक हिस्सा है। और कहीं ना कहीं जब ये सड़क बनी होगी तो सड़क भी इस कारण, जब भगवान शिव का यहाँ पे दर्शन रोड बनाने वाले देखे तो सड़क का रास्ता ही उन्होंने चेंज कर दिया। तो ये बहुत बड़ा एक शिव माँ भोले शंकर जी का जो सावन का महीना है, और सावन के महीने में ये पवित्र स्थान जो जटेश्वर महादेव के नाम से यहाँ पे प्रसिद्ध है। और जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं जाते हैं जरूर यहाँ पे रुकते हैं, और रुककर जो श्रद्धालु यहाँ आ सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा कई बहुत और पहले से ही वहाँ पे ऊपर यहाँ पे जो श्रद्धालु रोड से वहाँ पे एक सिक्का जरूर यहाँ पे डालते हैं। और ये सिक्का यहाँ पे सीधा भोले शंकर जी के पास रोड से
जो लोग श्रद्धालु नीचे नहीं आ पाते, तो ऊपर से ही वो एक माने वहाँ पे हाथ जोड़ के मान्यता मांगते हैं। और निश्चित रूप से भगवान भोले शंकर की जिसने भी यहाँ पे प्रेम से और जो श्रद्धा से जिसने अपनी श्रद्धा से जो भी मनोकामनाएं मांगी, उनकी इच्छाएं पूरी हुई है। और मैं आपके माध्यम से पूरे जितने भी हमारे श्रद्धालु श्रोता आपके चैनल को देख रहे हैं, सभी के परिवार में सुख समृद्धि की मैं प्रार्थना करता हूँ। और भोले शंकर का सावन का महीना है, सभी की सुख समृद्धि बने रहे, विश्व में शांति हो, कल्याण हो, इन्हीं शुभकामना साथ प्रणाम। ये आप शिवजी जी का जो रूप है, अगर आप ढंग से अगर कोई हमारे श्रद्धालु देखेंगे 2 सेकंड, मैंने एक बार आंख बंद करके दोबारा देखेंगे तो यहाँ पे भगवान शिव, शक्ति हमारी माँ पार्वती और गणेश जी यहाँ पे दिखते हैं। और हम दिख रहे हैं हमें साफ साफ, अगर क्योंकि पहली बार में नहीं दिखेगा, एक बार हम थोड़ा सा आंख बंद करके दोबारा देखेंगे तो पूरा भोले शंकर जटा फैला के यहाँ पे दिख रहे हैं। और सभी अपने श्रद्धालु देख सकते हैं कि किस तरह ये अलौकिक और इस युग में ये विचित्र और एक बहुत ही अलौकिक दृश्य भगवान शिव का दिख रहा है। और इस स्थान का नाम है जटेश्वर महादेव का मंदिर है। और इसके मुख्य 2 रास्ते हैं, एक उधर से और एक इधर से। और ये यहाँ पे शनि देव का मंदिर है। और नीचे हमारी पश्चिमी नयार, जो पश्चिमी नयार है नाम से जानी जाती है, तो ये पश्चिमी नयार ही आपके बीच आ रही है। और यहाँ ये पश्चिमी नयार है, सॉरी, पूरा जो दिख रहा है पश्चिमी नयार है। और ये 12 मास इसी तरह सर, ये नीचे स्थान का नाम ही जौर पानी है, माने इसके जल में पानी है, तो इसका नाम जौर पानी रखा हुआ है पहले से पूर्वजों से ही। और वो जो ऊपर जो जिस गांव से मैं खुद बिलोंग करता हूँ, हमारा वो गांव दिख रहा है ग्राम सभा कुई। और ये जो वहाँ पे अभी नई रोड बनी हुई है, कुई ग्राम सभा है। और इसके पहाड़ों के पीछे जाएंगे तो वहाँ पे चिपल घाट आएगा, मिलई आएगा, बरसुड़ी आएगा, फिर आगे ढौर आएगा। इधर जाएंगे तो इधर हमारा सिमिल्त आएगा, बूंगा आएगा। और इधर जाएंगे तो उली, मरोड़ा और ये बिरोलसी पट्टी आ जाएगी। और इधर आएंगे तो कलगड्डी आएगी। और ऊपर जाएंगे तो हमारे शिवाल पिनानी और कलगड्डी का ये गांव है इसके पीछे, और शिवाल पिनानी, फिर चौपटा खाल ऊपर को आ जाएंगे। तो ये चारों तरफ से पहाड़ों के बीच में ये भगवान शिव ने यहाँ पे कुछ कभी तपस्या की होगी। तो और जटेश्वर महादेव का ये मंदिर है। और ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान ये है कि आज के जब हम सोचते हैं कि शिव जी कहाँ मिलेंगे, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भगवान शिव के साक्षात दर्शन होते। तो श्रद्धालु निश्चित रूप से यहाँ पे कई गाड़ियों की लाइन लगी रहती है। तो ये बहुत बड़ा एक पवित्र स्थान है और इसकी बहुत मान्यता है, पूरे क्षेत्र में इसका पूजा जाता है। सर, ये राष्ट्रीय राजमार्ग है। और ये रास्ता सीधा आगे जाके चिपलघाट एक स्थान हमारा पड़ता है, वहां से ऊपर रामनगर थैलीसैंण होते हुए रामनगर का एक मुख्य रोड ये है, जो कि मुख्य रोड रामनगर की रोड है। और नीचे से वहीं से एक स्थान नीचे जाएगा तो वो सांगर सैन, पैठानी, तरपाली सैन या सोलीखंड होते हुए नौटी, जहाँ से माँ नंदा देवी राजा शुरू होती, नौटी सोलीखंड से आगे नौटी पड़ता है, वहां से कर्णप्रयाग की तरफ चल जाता है। तो ये मुख्य राजमार्ग ये है। और ये आपको इस तरफ को जा रहा है, ये पौड़ी, पहले पावो मुसागली आएगा और मुसागली के बाद पौड़ी, पावो, पावो पौड़ी का मुख्य ये मार्ग है। और इस मार्ग के बीच में भगवान भोले शंकर अपनी जटाएं फैला के इस हमारे पौराणिक मंदिर में विराजमान है। और पुनः ओम नमः शिवाय। भगवान जटेश्वर महादेव के इस पवित्र पावन धाम में आज आपके सभी को दर्शन करवाए। और निश्चित से सावन का महीना है, भगवान भोले शंकर की कृपा आप सब के परिवारों में बनी रहे, सुख समृद्धि बनी रहे, विश्व में शांति हो, हमारे उत्तराखंड में हमारे पूरे खुशहाली रहे। और मैं इसी प्रार्थना के साथ आप सभी से अनुरोध करता हूं कि जब जब आप इस राष्ट्रीय राजमार्ग रामनगर के राष्ट्रीय मार्ग पावो पौड़ी होते हुए जाएंगे तो निश्चित आप जटेश्वर महादेव के जरूर दर्शन करना। और यहाँ पे बहुत मान्यता है कि जो भी इस मंदिर के दर्शन, भगवान भोले के दर्शन करता है, जटाओं के दर्शन करता है, उसकी जो भी मान्यता है, जो भी मनोकामनाएं होती है वो पूरी होती है। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप भगवान ये भोले शंकर के जटेश्वर महादेव के मंदिर में जरूर आना। इन्हीं शब्दों के साथ आपके सभी के परिवार की कुशलता की कामना मैं भगवान भोले शंकर से करता हूँ। नमस्कार।